Welcome to my channel STR Food Center. Let's cook with love. आज का हमारा रेसिपी है स्वीट कॉर्न सैंडविच। तो ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्वीट कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए पहले हम लोग स्वीट कॉर्न का एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हम लोग को चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल। आप लोग कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग उसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा। उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे एक कैप्सिकम, एक बड़ा सा ऑनियन या प्याज। फिर उसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक एंड 2 से 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली। ये सब का कटिंग इस तरह से होना चाहिए। फिर हम लोग इसको हाई फ्लेम में करीब 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए 2 मिनट के बाद प्याज और कैप्सिकम का टेक्सचर ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोग उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये उसमें थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर देगा। अभी हमारा फ्लेम हम लोग लो कर देंगे। फिर हम लोग उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस एंड 2 टेबलस्पून चिली सॉस। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम कर सकते हैं। फिर हम लोग उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट और एक मैगी मसाला का पाउडर, मतलब करीब 2 टेबलस्पून। और उसमें डालेंगे हम लोग 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा शुगर, चीनी। फिर हम लोग उसमें डालेंगे हमारा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये स्वीट कॉर्न को मैं पहले से पानी में बॉईल कर चुकी हूँ। स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक व्हिसिल की ही ज़रूरत रहता है। फिर हम लोग उसको अच्छे से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे, जैसे कि उसके अंदर से सारे पानी कम हो जाएगा। फिर हम लोग उसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। फिर फाइनली हम लोग उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसमें लेमन जूस डाल चुके हैं। देखिए 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। फिर हम लोग सैंडविच बनाने से पहले उसमें स्प्रेड करने के लिए हम लोग घर में रहे टमाटो सॉस और चिली सॉस का एक मिक्सचर बना देंगे। मिक्सचर बनाने के बाद हम लोग जो नॉर्मल ब्रेड मार्केट में अवेलेबल रहता है उस ब्रेड के ऊपर हम लोग उस केचप को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा सा टमाटो रख देंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग दूसरा ब्रेड को रखेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग का जो केचप था उसको स्प्रेड करेंगे। फिर हम लोग बनाए थे स्टफिंग्स
स्वीट कॉर्न का उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ज़्यादा स्टफिंग्स या कम स्टफिंग्स नहीं देंगे, नॉर्मल वाला हम लोग उसमें देंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग रखेंगे 1 पीस ऑफ स्लाइस चीज़। फिर फाइनली हम लोग उसमें और एक ब्रेड दे के हम लोगों का जो सैंडविच है वो रेडी कर देंगे। फिर हम लोग 1 टेबलस्पून बटर दे के पैन में गरम करेंगे और हमारा सैंडविच को उसमें फ्राई करेंगे। मैं 2 सैंडविच ऑलरेडी बना दी हूँ। फ्राई करने के लिए हम लोग का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए और 30 सेकेंड तक उसको हम लोग कवर कर देंगे, क्योंकि नीचे जो कैप्सिकम और ऑनियंस था वो थोड़े कच्चे थे, तो इसीलिए हम लोग को 30 सेकेंड तक उसको कवर करने की ज़रूरत है। फिर उसको हम लोग अदर साइड को फ्राई करेंगे। आप लोग को चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा और बटर भी दे सकते हैं। इस रेसिपी का ये फ़ायदा है कि ये घर में रखे हुए चीज़ से ही आराम से बन सकता है और इसका जो टेक्सचर रहेगा वो बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ये सैंडविच बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए 1 मिनट के अंदर हमारा सैंडविच फ्राई हो चुका है। हम लोग उसको पैन से निकाल देंगे और देखिए उसका बाहर कितना क्रिस्पी है और उसको बीच से कट करेंगे। मतलब हम लोग जो मार्केट में पिज़्ज़ा खाते हैं इसका टेस्ट लगभग उसके आसपास ही आ जाएगा। मतलब कितना अच्छा है ना, घर में रहे चीज़ से ही हम लोग सारे पिज़्ज़ा का टेस्ट पा सकते हैं। और थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम लोग उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा स्वीट कॉर्न सैंडविच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मेरा रेसिपी को ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करना। थैंक यू।